एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। ये गगनयान टी शर्ट हम केवल 300 रुपए प्लस शिपिंग पे दे रहे हैं। इसका रेस्पॉन्स पुरानी वीडियो के माध्यम से बहुत ही बढ़िया है। कुछ और स्टॉक में ये टी शर्ट्स बची हुई हैं, अगर आपको चाहिए तो जल्दी से हमें व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर आ रही है। कुछ 2-3 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं अननोन गनमैन्स के द्वारा ऐसे लोगों को उड़ाया जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है जो कि भारत के लिए या तो थ्रेट थे या भारत के लिए वो थ्रेट बन सकते थे या भारत के खिलाफ वो कोई ना कोई गतिविधियों में शामिल रहते थे। और इसमें मेनली आतंकवादी ग्रुप्स के कमांडर्स और उनके जो फैसिलिटेटर हैं उनके ही नाम थे जिनको कि एलिमिनेट किया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि ये जो अननोन गनमैन्स हैं वो भारत की तरफ से लगाए गए हैं और भारत की स्पेशल एजेंसीज की तरफ से लगाए गए हैं, भारत के स्पेशल फोर्सेस की तरफ से लगाए गए हैं, भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से लगाए गए हैं। और ये तक कहा जा रहा था कि ये जो लोग हैं, ये जो जिनके द्वारा इनको एलिमिनेट किया जा रहा है आतंकवादियों को, ये अफगानिस्तान के लोग हैं और वहां की जो स्पेशल फोर्सेस थी उनको काम दिया गया है भारत की तरफ से और उनके द्वारा इनको एलिमिनेट किया जा रहा है। अब द गार्डियन के द्वारा कल परसों में एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें कि ये कहा गया है कि भारत की तरफ से भारत की जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ये सारे कांड करवा रहे हैं। अभी इसमें भारत का ऑफिशियल स्टैंड भी हम लोग सुनेंगे, पर इस तरह की रिपोर्टें अब निकलकर आने लगी हैं और गार्डियन की तरफ से, द गार्डियन की तरफ से जो कि यूके का न्यूज़पेपर है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से बात किए हुए हैं भारत और पाकिस्तान दोनों के, और उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि ये क्लियर हो रहा है कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं इन लोगों को मौत के घाट उतारने में। उनकी तरफ से ये कहा गया कि 2019 के बाद से ही भारत ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान की धरती पे अपने दुश्मनों को धीरे धीरे एलिमिनेट करना है। और उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि जिसमें 2020 के बाद अब तक लगभग 20 ऐसे लोगों को एलिमिनेट किया गया है जो कि भारत के लिए थ्रेट थे और भारत के खिलाफ कई गतिविधियों में शामिल रहते थे। इसमें बहुत से मास्टरमाइंड्स भी थे और बहुत से कमांडर और फैसिलिटेटर भी थे। पर जब गार्डियन के द्वारा भारतीय अथॉरिटी से एक प्रश्न पूछा गया तो एज यूजुअल हमारा जो स्टैंड है वो यही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं और हमारा ये ऑफिशियल स्टैंड है और ये हमारा स्टैंड हो भी सकता है, हमारे लोग इसमें शामिल ना हो, अगर हमारी गवर्नमेंट कह रही है तो हम इसमें शामिल नहीं हैं। पर अगेन ये अननोन गनमैन्स कौन है? जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। अगर ये भारतीय एजेंसीज की तरफ से करवाया जा रहा है तो बड़ा थम्स अप है। आप लोगों का कहना है कमेंट बॉक्स में, आप भी बताइएगा क्या ये भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश है या भारत की तरफ से ही अपने दुश्मनों को धीरे धीरे करके एलिमिनेट किया जा रहा है? मुझे तो भाई यही लग रहा है कि भारत के दुश्मनों के द्वारा भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि निज्जर केस में किया गया था उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी किया जा रहा है। भारत में चुनाव भी हैं, इसके मद्देनजर भी कई खबरें निकलकर आती रहती हैं। अब चुनाव की बात ही चली है तो चुनाव से रिलेटेड एक और खबर आई है और अब इसमें यूएन के जनरल सेक्रेटरी के स्पोक पर्सन भी अब उत्साहित हो गए हैं और अलग अलग तरह के बयान देते हैं। उनका कहना है कि वो ये उम्मीद करेंगे कि भारत के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं वो फ्री और फेयर होंगे और भारतीय लोगों को और भारतीय पॉलिटिशियंस को एक फेयर चुनाव देखने को मिलेगा। अब भाई हम भारत में रह रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि फ्री और फेयर चुनाव यहाँ हो रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल खींचतान होती रहती है और पॉलिटिकल पार्टियां एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करते हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और ये तो चुनाव का एक पार्ट है। पर अगर हम लोग बात करें फिजिकली बूथ कैप्चरिंग और किसी को चुनाव में वोट डालने से रोकना, इस तरह की चीजें तो कोई है ही नहीं भारत में। और हमारे विदेश मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि ये यूएन का मतलब का बात नहीं है कि हमारे यहाँ फेयर चुनाव हो, अच्छे चुनाव हो। ये हमारे लोगों के लिए है, हमारे लोग इसमें अच्छे से भागीदारी निभाएंगे और हमारे लोग इसको एक फ्री और फेयर चुनाव बनाएंगे। तो ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, ना कि यूएन की जिम्मेदारी है। और यूएन ये सब चीजों से दूर रहे। हमारे अंदरूनी मामले में या हमारे किसी भी मामले में यूएन के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं। तो आप बताइए, आपका कहना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको फ्री और फेयर चुनाव करने हैं तो इसमें वोट डालना जरूरी है, अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। बात कर लेते हैं आकाश तीर की, और आकाश तीर को बीईएल के द्वारा, बीईएल की गाजियाबाद फैसिलिटी के द्वारा हरी झंडी दी गई और अब इसको इंडक्ट या
इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया है और ये चीज इंडियन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। ये एक एडवांस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से जो भी फ्रेंडली फायरिंग हो जाती है उसको रोका जाएगा। जो हमारे एयरबॉर्न एक्टिविटीज होगी उसमें हमारे एसेट्स को पहचानना और दुश्मन के एसेट्स की जानकारी देना इस सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके माध्यम से ही ये जो जानकारी हमें मिलती है उसके माध्यम से ही हमारी जो मिसाइलें हैं वो परफॉर्म करती हैं और वो थ्रेट को एलिमिनेट करती हैं। तो ये इस प्रकार का ही सिस्टम है जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमें अवेयरनेस देगा। वॉर के समय में जो आकाश से जो थ्रेट आ रहे होंगे वो सारे चीजों के लिए हमें अवेयरनेस देगा, क्या रिस्पॉन्स करना है ये सारी चीजें हमें बताएगा, डिटेल्स देगा और उसके बाद ही हमारे द्वारा मिसाइल फायर की जाएंगी। तो ये सिस्टम अब गाजियाबाद की BEL फैसिलिटी से निकल गया है और भारतीय आर्मी में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो गया है। मतलब इसको इस्तेमाल किया जाएगा जैसे ही ये अपने डिजायर लोकेशन तक पहुंचेगा। बात कर लेते हैं तेजस MK-1A की। हम जानते हैं कि तेजस MK-1A की पहली उड़ान हो चुकी है और ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स को अभी समर्पित नहीं किया गया, इंडियन एयरफोर्स को ट्रायल करने के लिए नहीं दिया गया है और जल्दी इसको दे दिया जाएगा। पर एक बहुत बड़ी न्यूज इसके लिए आ रही है और एक अपडेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि तेजस MK-1A में अभी हम जानते हैं कि जो एसा रडार इस्तेमाल किया जा रहा है वो ELM 2052 है जो कि एल्टा कंपनी, इजराइल की एल्टा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। HAL के चीफ का ये कहना है, HAL के CMD का ये कहना है कि उत्तम एसा रडार बिल्कुल तैनात है और 125 फ्लाइट्स टेस्ट इसके हो चुके हैं और ये पूरी तरह से तैनात है। और जो 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है तेजस MK-1A के, उसमें जो 41वां एयरक्राफ्ट होगा, मतलब 40 एयरक्राफ्ट में तो एल्टा के ही एसा रडार लगेंगे, पर जो 41वां एयरक्राफ्ट होगा वहां से ऑनवर्ड 73 एयरक्राफ्टों में उत्तम एसा रडार का ही इस्तेमाल किया जाएगा और ये हमारे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी खबर है उत्तम एसा रडार के लिए कि ये भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब हम ये देखेंगे कि इसके एक्सपोर्ट का भी बहुत ज्यादा स्कोप हमारे पास है क्योंकि विश्व में जो एसा रडार हैं वो बहुत कम ही देशों के पास है। अब बात कर लेते हैं मालदीव्स की और मालदीव्स के राष्ट्रपति द्वारा एक बहुत ही स्वार्थी डिसीजन लिया गया है और अब ये कह सकते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए वो बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि अब निकल कर आने लगी है। और स्वार्थ भी किस चीज का, लालच भी किस चीज का, पानी का। अब भाई प्यासे को तो पानी का ही लालच होगा। अब ये लालच किस प्रकार का था और ये पानी किस प्रकार का, जो चीनी पानी है, वो हम लोग पूरी खबर में हम लोग सुन लेते हैं। हम जानते हैं कि मोइजू जब से ही राष्ट्रपति बना हुआ है वो चीन की तरफदारी, टर्की की तरफदारी कर रहा है और भारत को निकलने के लिए कह रहा है, भारतीय लोगों को वहां से निकाल रहा है। पर चीन मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू का इतना खास कैसे हो गया, इसके लिए काफी गिफ्ट दिए जा रहे हैं चीन की तरफ से। और एक अब ऐसा गिफ्ट निकलकर सामने आया है जो कि भारतीयों के लिए तो बहुत टुच्ची चीज है, बहुत छोटी चीज है, पर मालदीव के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है और मालदीव के खासकर राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी चीज है। 1500 टन पानी, और ये तिब्बती पानी है, वहां के ग्लेशियर से निकला हुआ पानी मोइजू को दिया गया है। अब 1500 टन पानी बहुत ज्यादा पानी होता नहीं है, ये पूरे मालदीव के लिए तो गया नहीं है। ये असल में अब वहां के रिपोर्टरों ने निकाला है कि ये मोइजू के इस्तेमाल के लिए 1500 टन का जो पानी है वो पहुंचा है तिब्बत से निकलकर मालदीव के अंदर और मोइजू के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 27 मार्च को मालदीव की सरकारी मीडिया के द्वारा यह कहा गया था कि 1500 टन पानी चीन से मालदीव पहुंचा है और बाद में वहां की अन्य मीडिया ने यह बताया कि ये जो 1500 टन पानी पहुंचा है ये वहां के राष्ट्रपति के लिए पहुंचा है, उसके पर्सनल इस्तेमाल के लिए पहुंचा हुआ है। अब आप बताइएगा कि मालदीव का ऐसा प्रेसिडेंट जो कि पानी में बिक जाए, भारत उनको इतनी सुविधाएं दिया पर ये तो पानी में बिक गया। अरे पहले ही बता देता तो हम अपने गंगा का पानी वहां पहुंचा देते, उससे शुद्ध क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बार जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बुलाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम सब्सक्राइब वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।